अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में अशफाक तोला साहब, माहिर टैक्स उमूर और प्रेसिडेंट आईकैफ हमारे साथ मौजूद थे। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कल के प्रोग्राम से। और आज बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके वक्त का। जो हमारी लास्ट बात हो रही थी वो पॉलिसी रेट के हवाले से हो रही थी। वो जो हॉट मनी थी और वो कहाँ कहाँ से आ रही थी, उसका नुकसान क्या हुआ, क्योंकि वो बुनियादी सवाल यही था कि उस दौर में क्या हम अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। आप गरम पैसे के पीछे पड़ गए, मगर ये मेरे व्यूज हैं, अशफाक तोला के, आईकैफ के प्रेसिडेंट के नहीं है। ओके, ठीक। पूरे प्रोग्राम में वहाँ जी 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 जी, ये डिस्क्लेमर में भी हम ले लें कि जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो अशफाक तोला इनफरादी हैसियत में कह रहे हैं। जी। दूसरा ये देखें, मेरे बात जो करना था वो मैं एक तस्दीक शुदा हवाले से मैं कह रहा हूँ। शौकत तरीन साहब ने भी यही कहा। जब मैंने ये बात की तो डॉक्टर अशफाक ने मुझसे एंडोर्स किया, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, डॉक्टर हफीज पाशा का भी यही कहना है। पाशा साहब पहले नहीं मानते थे। जब मैंने उनसे बताया, मैंने कहा देखें ये कंसीक्वेंस है, देन ही सेड कि यस। मैंने आर्टिकल आपके अखबार में लिखा है, हॉट मनी द जायंट किलर। आप उसमें देख लें उस कंट्रीज की आईकैफ के जहाँ जहाँ ये गए थे। मेरी बाकायदा सिटी बैंक CFO जो मीना के हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनसे एक गर्मा गर्म बहस दुबई में हो गई थी इस मौके पे। और वो मैं कह रहा था मेरी इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती, मेरी पैरेलल इकॉनमी बहुत बड़ी है, मैं इसको हजम कर ही नहीं सकता, ये तो मेरी बदहजमी की रेसिपी है। और ये हुआ आपके साथ। अगर देखें आप, फिर आप इसको अब आप देख लीजिए रिवर्स साइड पे है। ये उस वक्त पीक पे था जब हमारे पास कोविड से पहले एक चीज आई थी जी। कोविड के दौरान जब कोविड आया और हमने सबसे पहला पॉलिसी रेट कम किया 75 बेसिस पॉइंट। और उस वक्त पॉलिसी स्टेटमेंट में एक चीज़ मुझे नज़र आई थी, जब ये कहा गया था, ये ऑनलाइन थी, कि यार एक बीमारी की वजह से हम पॉलिसी रेट थोड़ी गिरा सकते हैं। तो सुन लीजिएगा आप अगर आर्काइव में हो तो। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर आया बिजनेस फ्रेटर्निटी की तरफ से। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसके बाद कहीं नजर आया कि जी पॉलिसी रेट धड़ाम से गिरे। फिर आप 7.25 पे आए। आप देखें मईशत ने पिक करना शुरू किया, आपको उसका इम्पैक्ट नजर आ गया। वरना अगर आप 4-5% माइनस GDP पे जाते, अगर आप 13% रखते थे तो ठीक। दूसरा ये हुआ, अगर आप देखें वही बेसिस थी कि आपने टर्फ भी दिया, सैलरीज की लोन भी दी, और बाकी आपने स्वैप की भी काफ़ी प्रोडक्ट्स बना दी। वो चीज़ आपकी इकॉनमी को किक ऑफ कर गई वहीं से। और आप आज जो ग्रोथ का समर है ये उसी से उठा रहे हैं। तो आपको ये बात आज क्लियर हो गई है कि लो इंटरेस्ट रेट एंड मैनेज पैरिटी इज द रेसिपी ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। ठीक है। अच्छा, $130 बिलियन पाकिस्तान का टोटल फॉरेन डेट, और इस बीच में जितना डेस्परेटली हमने चीज़ें की डॉलर्स को लेकर, ज़ाहिर है कि हमारी मजबूरी थी। और उस वक्त एक जब हुकूमत गवर्नमेंट में आई, मौजूदा हुकूमत, $19 बिलियन का जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, बाद में मल्टीलैटरल बायलैटरल विद IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके जनाब UAE, पूरे पैकेज सारी कंट्रीज में उसमें हमने इतनी सारी चीज़ें की। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमने यूरो बॉन्ड्स वगैरह भी किए थे, तो ऑलमोस्ट उसके बाद हुआ ये कि अब 13% उसकी ईल्ड जो है अब वो 13% पर चली गई। मैं तो रोज देखता हूँ। ठीक है, अब रोज देखते हैं, तो ये फिर कितना सूदमंद रहा हमारे लिए। देखें, पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे आप आ जाएं। ये जो रेटोरिक है ना हमारी के जो $19 बिलियन, ये वो, लेट्स एज्यूम, इवैल्यूएट। सर ये आवाम को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे बताया ना, मोहतरम है, हमारे मुल्क के, हमारे बड़े हैं सबके। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, एवरेज अगर आप देखेंगे ना, शुरू में जो उस पीरियड की जहाँ हम बात करते हैं, 3, 5 और $6 बिलियन। चौथा साल जब आपकी टर्मोइल आई पॉलिटिकल, ये आपका जो पनामा लीग, उस वक्त आपकी $12 बिलियन पे पहुंची थी। और वो $12 बिलियन में आपका CPEC शामिल था। आखिरी साल जब 4-5 बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके आने शुरू हुए, RLNG पार्क, बाकी चीज़ें हुई, कुछ इंपोर्ट्स और भी हुई हैं, तो ये $19 बिलियन पे गया। ये ऐसा नहीं था कि कोई एवरेज $19 बिलियन पे आ गया। उस वक्त आप ये भी देख लें
कि मैं आपको इस चीज़ की आज मैं कहता हूँ और बांगो दौल कहता हूँ कि मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप डिवैल्यू करेंगे, और उन्होंने मुझे मसूद नकवी साहब, आबिद शाबान साहब के सामने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी ये नहीं होगा। अच्छा। शाहिद खान साहब मेरे बड़े लिहाजमंद भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मैंने ये कहा है और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि वो डिवैल्यूएशन गलत हुई थी। आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि अगर हम प्रिपरेटरी असाइनमेंट ले रहे थे कि IMF ने आके फिर हमें सब कुछ अच्छा अच्छा कह देना है, तो वो हमारा नज़रिया गलत था। मैं एक ये आपको मैं आज कह रहा हूँ और ये रिकॉर्ड पे रखें, अगर आज जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ और जब आप सरप्लस में आ गए तो क्या था, आपकी सप्रेशन थी, ग्रोथ कहाँ गई, 0.38 माइनस। वजह ये है कि आज आप लॉन्ग टर्म फैक्टर्स नहीं देख रहे कि आपकी इकॉनमी कहाँ सस्टेन करेगी, GDP कौन सी ऐसी चीज़ है, किस बला का नाम है और उस GDP को कैसे इम्प्रूव करना है। आपकी लोकल पार्टिसिपेशन, आपकी जो एसेट्स हैं, जो आपकी कंट्री की एसेट्स होती हैं, जिस इज कॉल्ड एजेंट ऑफ आपका ग्रोथ, कौन सी हैं? दो बड़ी, एक सबसे बड़ी है आपकी लैंड, दूसरी है आपकी यूथ फोर्स विच इज़ ऑलमोस्ट अनस्किल्ड। आज मुझे स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, अनस्किल्ड भरी भरी मिल जाती है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर बिजनेस है और बिजनेस एनवायरनमेंट में लोगों की खपत है, मगर जब तक आप लैंड को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो आपकी बैरन है, जिसको आप कहते हैं इरिगेशन आपकी हो सकती है बट सेम और थोर वाली बात आ जाती है, और अनस्किल्ड लेबर को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी ग्रोथ इन्हीं सहारों पे चलती रहेगी। आपको तो स्पिनिंग हब होना चाहिए दुनिया का, ठीक, आपको स्पिनिंग हब होना चाहिए दुनिया का। अच्छा, अब आ जाते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत इसके ज़रिए सरमायाकारी आ रही है, डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अब फेड भी जो है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो 6 से 8 मरतबा अब वो टेस्ट करेगा, या वहाँ पे चांसेस हैं कि पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ाए जाएँ। अगर वहाँ पर बोरिंग महंगी होती है, अगर वहाँ पर ये सिलसिला होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी इनके लिए? क्या रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाएगी? उनके लिए इतने लिक्विडेटिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप इमरान एक चीज़ देखिएगा, जब भी इतना तो कोई भी नहीं देगा आपको, 7% 5 साल के बॉन्ड पे तो दुनिया नहीं देगी, चाहे आप 500 दफ़ा भी फेड रिव्यू कर लें। अच्छा, और जिन्होंने 5 साल फिक्स कर लिया वो तो मरता क्या ना करता वाले हैं, तो वो तो रहेंगे। आइंदा का इन्फ्लो शायद इम्पेक्ट कर जाएगा। मगर एक चीज़ आप देख लीजिए कि जिन डिपॉजिट होल्डर्स के, मेरे आप जैसे हैं, जो मेरे तो नहीं है, मेरे भी नहीं, अगर आपके हों तो, अगर नहीं, जो ऑफिशियल अलाउड है हमारे लिए, हमारे करेंसी अकाउंट में, उनको आप क्या दे रहे हैं? 0.25। उसका आप पैसा डबल काउंटिंग इन रिजर्व भी ले रहे हैं, बैंकों के रिजर्व में भी ले रहे हैं, और खुद स्वाप भी कर लेते हैं, और उस बेचारे को 0.25 मिलता है। और यानी आर वी द सन्स ऑफ लेसर गॉड? आप हमें 7.5 देना, उनको 7 दे रहे हैं, तो मुझे एक मरतबा एक बड़े अच्छे ऑफिशियल ने, नाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त भी है, उन्होंने कहा कि जी हम आपके लिए गंदम, चावल, आटा सब अरेंज भी करते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा भाईजान, आप मुझसे 2000 बिलियन का टैक्स भी लेते हो, तो उनसे भी ले लो फिर। सही है। तो ये जवाब स्वैप से मुझे याद आया, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS, जो 4 दिन पहले 542 होता था, एक अचानक से वो 902 क्रॉस कर गया। ज़ाहिर है कि जो आपका जो क्रेडिट ले रहा है उसका रिस्क इस वक्त बढ़ रहा है। क्या ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली उससे जो हैपनिंग्स हैं उनसे जुड़ी हुई है, या उसमें हमारी डोमेस्टिक इशूज़? 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, आपको मैं हमेशा एक बात, इंटरनेशनल जो लेंडर है आपका, वो 2 चीज़ों पे बड़ा देखता है आपका। वो एक से दुनिया को तो देखेगा, वो सबसे बड़ी जो चीज़ उसके लिए होती है इंटरनल स्टेबिलिटी। अब जिस तरीके से हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी का जो इशू आ रहा है, मैं समझता हूँ ये धमा चौकड़ी मची हुई है सियासी महाज पर, एक वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला है। हैरान कन। और लॉ एंड ऑर्डर तो इसलिए हो रहा है कि आपकी जब इकोनॉमिक्स वीक हो जाएंगी, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आप क्या हैव और हैव नॉट का कॉन्सेप्ट जितना बड़ा होगा, ये चीज़ मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक शख्स, मेरे पास भी कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कुछ अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, जो कर सकते हैं दामे दमे सुखने हम कर रहे होते हैं। मगर एक इशू आप बताएं मुझे, अगर आप घर में बैठे हों
और आपने तो चलो पानी पी के पेट भर लिया, बच्चों को क्या करें? बच्चा अगर रोता है बिलखता है तो क्या करूँगा? जरूरत और ये जब है आपको कि ये पाकिस्तान लगे- में जितने स्ट्रीट जब ये क्राइम्स लगे- हो रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उसकी रूट कॉज क्या है। मैं वही कह रहा हूँ। जी, अब एहसास, अगर आप यही जो 370 अरब या 270 अरब आपने डिश आउट किए, यही एहसास प्रोग्राम के थ्रू आप उसको थोड़ा एलिवेट करके अगर आप मंथली ये दे देते तो कम से कम 3-4 महीने आप सबको सपोर्ट कर सकते थे। ठीक। मौजूदा हालात में बनस्बत इसके कि वो सब्सिडी इमरान सुल्तान को भी दी गई है, अशफाक तोला को भी दी गई है, और एक ऑर्डिनरी उस इंसान को भी दी गई है जिसकी, मैं तो कहता हूँ सर, सेम एज विद सेहत सहूलत कार्ड में नवाज शरीफ साहब जो है वो भी एलिजिबल हो गए हैं उसके खानदान के सरबराह के तौर पर। या तो आप अगर करें तो टारगेटेड सब्सिडी करें ना, आप ब्लैंकेट आपने सब्सिडी की, उसका आप प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ एक हुकूमत का। उन्होंने कहा हमने देखे सैलरीज पे और टैक्स रेट घटा दिए, 20 लाख वोट हमारे हैं, वो हार गए। तो ये कभी परफॉर्मेंस पे नहीं चली। 2017 में कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी। मुशर्रफ साहब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। क्या हुआ? बुरे तरीके से पार्टी ही टूट गई, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट, मेलो डाउन नज़र नहीं आ रही थी। फिर अब वो उठे ना काफ लीग तो सही, ठीक है। चले दोबारा आ जाते हैं इस तरफ, ज़रा डी ट्रैक हो रहे थे, आ जाते हैं ट्रैक पे। एमनेस्टी स्कीम, बड़ा मज़ा आता है आपके साथ एमनेस्टी स्कीम के ऊपर प्रोग्राम करने में। मैं तो कंसिडर करता हूँ आप बाबा एमनेस्टी स्कीम्स पाकिस्तान में। मुझे याद है तकरीबन 2018 से, तो मैं 2005 से तो मैं भी इस आज न्यूज़ के साथ हूँ। तो ये 17-18 साल में कितनी मैंने एमनेस्टी स्कीम जो है वो आपके साथ डिस्कस की। ये बताइए कि इस ऐसे मौके पे जो खान साहब पहले, या जो एक असद उमर साहब की भी हमने देखी, उनकी भी बड़ी क्लिप्स हैं 2018 से पहले, और जितनी शदीद तरीन मुखालफत हुआ करती थी एमनेस्टी स्कीम्स की, और ये कहा था कि जो एमनेस्टी स्कीम्स ले रहे हैं वो होशियार हैं, हम आके इसको रोल बैक कर देंगे। इसी हुकूमत में ये तीसरी एमनेस्टी स्कीम है। अगर ये इतनी ही अच्छी चीज़ है तो इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और अगर ये ख़राब चीज़ है तो इसको जारी क्यों रखा जाता है? ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर के मुंह पर तमाचा है कि नहीं? अव्वल तो हैं कितने पाकिस्तान में टैक्स पेयर जनाब? सर, एमनेस्टी को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। और क्यों करता हूँ? एमनेस्टी इसलिए सपोर्ट की जानी चाहिए कि आपने अपने पैरेलल इकोनॉमी के दरवाजे बहुत खोले हुए हैं। तो या तो आप इतने हिम्मत वाले बने कि आप, तो दरवाजे तो हमेशा हर एमनेस्टी के बाद दरवाजे मजीद बढ़ गए। तो साहब बजाय इसके कि वो रोशनदान होते, खिड़की होते, कम होते, वो तो और बड़े बड़े दरवाजे खुलते गए। आता हूँ उसी पे आता हूँ। आपका एग्रीकल्चरल टैक्स, दे मेड बिलियंस ऑफ रुपीज विदाउट पेइंग टैक्सेस। ठीक है, आप देख लें, आपके चारों सूबों की आप बजट्स उठा लें, उसकी आप कवर कर लें। लॉबी बैठी है ना सर, पार्लियामेंट के अंदर लॉबी बैठी है, वो नहीं करने देती। ना ये कर सके ना पिछले कर सके। रिटेलर शटर पावर आपका। तरीन साहब ने अपने दौर में लास्ट जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि मैं हर हालत में करके लगाऊंगा। क्या हुआ? नहीं हुआ। ठीक है जी। व्हाट आई एम सेइंग, जब तक यू कैन नॉट क्लिप देयर विंग्स, आपको हर साल एमनेस्टी देनी पड़ेगी। देख ले, मैं तो ट्रैक की बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या खातिर खा रिजल्ट्स मिले आपको? मैं जब तक, देखें, दो चीज़ें, अब इस पे मैं जो काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है, एक आपका चार्टर ऑफ इकोनॉमी और दूसरा आपका एक्शन प्लान। हम देखते हैं ना टर्की को, टर्की की मिसालें हर कोई देता है। टर्की की मिसाल में सबसे बड़ी मिसाल, मैं पीएम साहब को भी कह के आया था ना सर, सबसे पहले टर्की का इशू पता है क्या था? कि वो सबसे ज़्यादा वो लिकर पे टैक्स कमा रहा है। आप अलाउ करेंगे? नहीं करते। पेट्रोल पे आपके 3 टाइम्स है, आप सस्टेन कर सकेंगे इन्फ्लेशन को? नहीं कर सकते। सिगरेट्स पे 4 टाइम्स है, काउंटरफीट आती हैं, और पावरफुल लॉबीज, मेरा ख्याल है कुछ असेंबलीज में भी बैठी होंगी या पार्लियामेंट में बैठी होंगी, आप उनसे पंगा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। एक तरफ साइड, टर्की को करें साइड पे। अब आप आ जाए, टर्की मॉडल नहीं चलेगा यहाँ। नहीं, ठीक है। अब आप आ जाए लोकल मॉडल में। क्या है? आपका 38% ऑफ द जीडीपी एग्रीकल्चर एंड शटर, वो आपको डायरेक्ट टैक्स में पूरी कंट्रीब्यूशन थोड़ी भी नहीं दे रहा। तो उसको तो पहले लाइन पे लाएं, फिर आप अपना एक्शन प्लान बनाएं कि आपने करना क्या है। एग्रीकल्चर को किस तरीके, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से करेंगे, आप अपनी क्रेडिट इंक्लूजन कैसे बढ़ाएंगे, आप
ये अपना फार्म टू मार्केट अप्रोच कब लाएंगे, ये वो एक्शन प्लान होंगे कि जो आपकी पैरेलल इकोनॉमी को कर्व करेंगे। यहाँ तो पीओएस के ऊपर जो है वो ताजिर तैयार सर नहीं है, सब हो जाएगा। क्या होगा पीओएस पे, क्या होगा पीओएस पे देखें, मैं समझता हूँ जो टारगेट है वो बड़े एम्बिशियस हैं, बट दे आर मूविंग अहेड। मैं आपको बता रहा हूँ विद, बढ़ना चाहिए, दिस इज नीड ऑफ द टाइम कि जनाब ये, मगर ये नहीं होना चाहिए कि जी इस दुकान पे मैं जाऊं तो 17% दूं, बराबर वाला एग्जेम्प्टेड है। देन यू हैव टू क्रिएट एन एक्विटी। टैक्सेशन में जब भी इन एक्विटी आएगी आप कुछ नहीं कर सकते, और ये मेरा ईमान है कि आप एक्विटी लाएं, यू विल गेट प्रॉपर रिजल्ट। मैंने आपके शायद नहीं, आप ये वर्क कर पाएगी ये लेटेस्ट जो एमनेस्टी स्कीम फॉर आपके इंडस्ट्रियल प्रमोशन? इसमें 3-4 बड़े सवालात हैं जो मैं अभी आपके आने से पहले ही साइन करके मेंबर पॉलिसी को भेज रहा था, तो वो कभी जल्दी हो जाए, एक आध मिनट में अगर कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी छोड़ दें उसको। चलें, एमनेस्टी वर्क करेगी अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। ओके। और अब आप आईएमएफ को, मेरा ख्याल है उस नहज पे पहुंच चुके हैं जो आपने किया है। मुझे लगता है ये हेलो हाय बाय बाय हो गया। ठीक है, यानी प्रोग्राम जो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने स्पेस निकाल के इस वक्त इंसेंटिव्स दिए, रिलीफ दिया, ऑयल प्राइसेस को फ्रीज किया, और ये एमनेस्टी स्कीम स्पेशली थी, तो आईएमएफ का मुझे लग रहा है ये नाराजगी आएगी। हम सस्टेन कर पाएंगे इसको, नाराजगी को? देखिए, मैं तो पहले से इस चीज़ का कायल था कि जी आप अगर फ़र्ज़ करें $20 अरब आपको साल के चाहिए ट्रेड ऑफ करने के लिए, तो आप कमर्शियल लोन ले लें, 5% ज़्यादा दे दें। यहाँ अगर आप 7% कम कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो आपका फिस्कल डेफिसिट वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, डेट प्रोफाइल वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, चले, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब। अच्छा मैनेजर होना चाहिए। ठीक, सुनी सुनाई बातों पे अमल करने वाले होते हैं ना, जिनको कुछ खुद को ना पता हो, उनका यही हाल होता है। चलें, होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अशफाक तोला साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, और पिछले एक आज का प्रोग्राम और कल का भी जो प्रोग्राम था, इससे पहले भी जो प्रोग्राम था, तो कोशिश थी कि लड़ी से लड़ी को पिरोते हैं, और इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, वे आउट क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या होगा इस मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।